मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। 27 फरवरी 2026 की तारीख भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। पिछले 4 सालों में जिस दिल्ली शराब नीति घोटाले की गूंज हम टीवी स्क्रीन से लेकर चुनावी रैलियों तक सुन रहे थे, उस घोटाले के विवाद को अदालत ने सुलझा दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य 21 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया है। डिस्चार्ज यानी वह स्थिति जब कोर्ट यह मान ले कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक रत्ती भर भी सबूत नहीं है। यह सिर्फ एक फैसला नहीं है, यह सीबीआई की जांच शैली पर एक करारा तमाचा है। पूरी कहानी क्या है, आइए शुरुआत से अंत तक जानते हैं। यह पूरा मुद्दा शुरू हुआ साल 2021 में, जब दिल्ली में एक नई आबकारी नीति लाई गई। दावा था कि इससे राजस्व बढ़ेगा और माफिया राज खत्म होगा, लेकिन जुलाई 2022 में एलजी की एक रिपोर्ट ने भूचाल ला दिया। सीबीआई ने केस दर्ज किया और दावा किया कि 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, नीति को बदला गया और कई ग्रुपों को फायदा पहुंचाया गया। इसके बाद शुरू हुआ गिरफ्तारियों का दौर। मनीष सिसोदिया महीनों जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कई महीनों दिल्ली की सरकार जेल से चली, फिर दिल्ली की विधानसभा में चुनाव हुआ और भाजपा की सरकार आई। लेकिन कोर्ट के भीतर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। हुआ ऐसा कि जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में सीबीआई की थ्योरी को गलत बताया। कोर्ट ने कहा सीबीआई 4 साल में एक भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं कर पाई जिससे साबित हो कि 100 करोड़ रुपए केजरीवाल या सिसोदिया तक पहुंचे हैं। सिर्फ बातों से भ्रष्टाचार साबित नहीं होता। कोर्ट ने उन अप्रूवर्स यानी गवाहों की संख्या पर सवाल उठाते हुए कहा दबाव में दिए गए बयान सबूत नहीं माने जा सकते। जज ने तल्ख टिप्पणी की, सीबीआई का पूरा केस तथ्यों के बजाय इत्तेफाक और कल्पनाओं पर आधारित है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट का कोई फैसला लेना सरकार का विशेषाधिकार है। अगर कोई नीति खराब भी है तो उसे आपराधिक साजिश तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक सीधे भ्रष्टाचार के सबूत न हो। आमतौर पर केस सालों चलते हैं, गवाहियां होती हैं, लेकिन यहाँ कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य इतने कमजोर हैं कि ट्रायल चलाना समय की बर्बादी होगी। इस फैसले ने दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर नैतिक ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल, जिन्हें भ्रष्टाचारी बताकर घेरा जा रहा था, कोर्ट की नज़र में पूरी तरह बेदाग हैं। वहीं भाजपा और केंद्र सरकार के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत की स्थिति है, क्योंकि अब सवाल उठेंगे कि क्या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए किया गया? क्या जेल में बिताए गए उन सैकड़ों दिनों का हिसाब कोई दे पाएगा कि नहीं? कानून की जीत हुई या सियासत की, यह बहस जारी रहेगी। लेकिन सच यही है कि शराब घोटाला केस अब कानूनी रूप से दम तोड़ चुका है। धन्यवाद। मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे थे पब्लिक वाणी।